बाखबर किसान की 31 जनवरी से 15 फरवरी तक की मौसमी पेशनगोई में खुशामदीद। पंजाब के तमाम इलाकों में 1 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा और शदीद सर्दी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। खित्ता पोठोहार, जिसमें रावलपिंडी, चकवाल, अटक, जेहलम और तलागंग के इलाके शामिल हैं, इनमें दिन का दर्जा हरारत 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि रातें निस्बतन सर्द रहेंगी। 3 और 4 फरवरी को मखसूस इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल डिवीजन के इलाके शामिल हैं, इनमें मौसम दिन के वक्त खुशगवार जबकि रात में ठंड रहेगी। इसके अलावा धुंध का सिलसिला खत्म हो चुका है और कोहरा पड़ने के इम्कानात भी कम हैं। गंदम इस वक्त गोब के मरहले में है। ये गंदम में आपाशी के लिहाज से नाजुक मरहला है। गंदम को दूसरा पानी बिजाई के 80 से 90 दिन बाद गोब के वक्त लगाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है। औसत जरखेज जमीन में दूसरे पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश यानी SOP या लिक्विड पोटाश का स्प्रे 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इससे दाना सेहतमंद बनने के साथ पैदावार में भी इजाफा होता है। कमात के काश्तकार फरवरी काश्त के लिए जमीन की तैयारी मौसम की मुनासबत से करें। मकई के काश्तकार हजरात को मुतला किया जाता है कि जनवरी का आखिरी और फरवरी का पहला अशरा मकई की बहारिया काश्त के लिए मौजू तरीन दिन है। इन दिनों में लगाई गई फसल का उगाव जल्दी होता है और फसल 115 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, जिनमें हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन शामिल हैं, इनमें सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और ज्यादातर मौसम अबर आलूद रहेगा, जिसके दौरान वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पिशावर, चारसदा, सवाबी, मर्दान, खैबर, कोहाट, करक, हंगू, डीए खान, टांग, लकी मरवत और बन्नू में 1 से 10 फरवरी के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गंदम इस वक्त गोब के मरहले में है। ये गंदम में आपाशी के लिहाज से नाजुक मरहला है। गंदम को दूसरा पानी बिजाई के 80 से 90 दिन बाद गोब के वक्त लगाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है। औसत जरखेज जमीन में दूसरे पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश यानी SOP या फिर लिक्विड पोटाश का स्प्रे 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इससे दाना सेहतमंद बनने के साथ पैदावार में भी इजाफा होता है। सिंध के तमाम इलाकों में मौसम बहार का आगाज मुतवक्के है, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा। इस दौरान दिन के दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकते हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और लाड़काना में इस दौरान बारिश का इम्कान नहीं है। गंदम की फसल में खुली कांगियारी का हमला शुरू हो सकता है। खुली कांगियारी के हमले में स्याह रंग का सफूफ दानों की जगह बीमार सिट्टों पर नजर आता है। दरअसल ये सफूफ बीमारी पैदा करने वाली फफूंदी के स्पोर्स हैं। हवा के जरिए ये स्पोर्स सिट्टों से उड़कर तंदुरुस्त पौधों की नई शाखों और सिट्टों पर गिर जाते हैं, जिससे नई शाखें और सेहतमंद सिट्टे भी बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। इस बीमारी के कंट्रोल के लिए कोई कीमियाई जहर रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा बीमारी के तदारुक के लिए बीमार सिट्टे खेत से निकालकर जमीन में दबा दें ताकि हमला मजीद बढ़ने से रोका जा सके। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके, जिनमें कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पशीन, चमन, लोरालाई, बारखान और कोलू में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इस दौरान इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के दीगर इलाके, जिनमें मकरान, नसीराबाद और रक्षान डिवीजन शामिल हैं, इनमें मौसम खुश्क रहेगा। काश्तकार हजरात गंदम की फसल में आबपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। बागबान हजरात शदीद सर्दी और बर्फबारी से बचाने के लिए छोटे फलदार पौधों और नर्सरियों को तरपाली या सरकंडे वगैरह से ढांप दें। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, तो बागबान हजरात शदीद सर्दी और बर्फबारी से बचाने के लिए छोटे फलदार पौधों और नर्सरियों को तरपाली या सरकंडे वगैरह से ढांप दें। मजीद मालूमात के लिए बाखबर किसान YouTube चैनल पे हमारी हफ्तावार मौसमी वीडियोस देखें।